घर को साफ़ सुथरा रखना, ऑर्गेनाइज रखना, क्लटर फ्री रखना हम होममेकर्स के लिए एक तरीके से अचीवमेंट की तरह होता है। इस वाली अलमारी में मैंने ना अपनी साड़ियाँ स्टोर की हुई है। साड़ियाँ हैं, ब्लाउजेज़ हैं, पेटीकोट्स हैं, कुछ पर्स वगैरह हैं, बैग्स हैं और क्लच पर्स वगैरह हैं, वो सब चीज़ें इसी में स्टोर की हुई है। आप लोग जानते हैं पिछले 2 से 3 महीने हमारे घर में, परिवार में बहुत सारी शादियाँ थी, शादियों से जुड़े फंक्शंस थे और एक और शादी जस्ट अब आने वाली है घर में ही। तो ये वाली जो अलमारी थी ना, इसको सबसे ज़्यादा कह सकते हैं इग्नोर भी किया और यूज़ भी इसी का हुआ, क्योंकि इसी में सारी साड़ियाँ थी, इसी में से निकाल रहे थे, पहन रहे थे, वापस रख रहे थे। लेकिन जिस तरीके से मैं ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ चीज़ों को, उस तरीके से ऑर्गेनाइज़ या स्टोर करके नहीं रखा। मैंने अलग-अलग साड़ीज़ के लिए, अलग-अलग टाइप की साड़ीज़ के लिए अलग-अलग बैग्स बनाए हुए हैं। तो जैसे ही कोई भी साड़ी पहनती हूँ उसके बाद वापस से उसको उसी में रख देती हूँ। हालाँकि कुछ साड़ियाँ, जैसे कि ये वाली साड़ी, कुछ साड़ियाँ मैंने जब पहनी तो साथ के साथ ड्राई क्लीन करवा के भी रख दी। कुछ ब्लाउजेज़ थे, उनको मैंने ऑल्टर किया। तो इस तरीके से क्या हुआ, इसमें से लगातार सामान निकलता रहा और लेकिन जब वो वापस जा रहा था ना, तो ऑर्गेनाइज़ करके नहीं रखा गया। और बस अलमारी की सफाई करते-करते देखिए मुझे क्या मिला। ये एक साड़ी है जो मैंने तैयार की थी 2013 में और ये एक गोल्डन से कलर का कपड़ा, नेट का कपड़ा था, फैब्रिक था, ये मैंने ख़रीदा था और इसके साथ फिर गोल्डन लेस खरीदी थी और 2 रंग की लेस और मैंने खरीदी थी, एक ब्लैक वेलवेट की और एक रेड वेलवेट की, और कुछ पैचेस खरीदे थे, रेडीमेड लेस की शॉप में आसानी से मिल जाते हैं। वो मैंने इसके पल्ले पे लगाए थे और नीचे की ओर लगाए थे। आप देखेंगे नीचे गोल्डन गोल्डन से पैच लगे हुए हैं। तो ये साड़ी मैंने खुद तैयार की थी और बड़ा अच्छा लगता है। आजकल तो खैर इस तरीके का फ़ैशन में ये वाली साड़ियाँ नहीं हैं, उस टाइम तो अच्छी लगती थी। तो अभी बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है, मतलब तो मैंने इसलिए ना ही किसी को दिया है, ना इसे, मतलब अभी सँभाल के रखा हुआ है, हो सकता है कभी काम आ जाए। तो ये अभी साड़ी मैंने सामने पड़ी ना, तो सोचा आज आप लोगों को दिखा दूँ। लास्ट ईयर जब घर में रेनोवेशन का काम हुआ था ना, तो उस टाइम तो बहुत सारी साड़ियाँ मैंने, लगभग 15 के आसपास साड़ियाँ मैंने दे भी दी थी, जितने भी घर में काम करने वाले मतलब लेबर्स वगैरह आए थे ना, उनको देती थी। और देखिए ये वाली साड़ी है पाटन पटोला की, जो मैंने अपने भांजे के लगन सगाई के जो प्रोग्राम था उसमें डाली थी, जो कि मैं चांदनी चौक से लाई थी, नंदलाल साड़ी से। और मैं कई बार सोच रही थी कि ना आप लोगों को अच्छे से दिखाई नहीं है, तो इस तरीके का मतलब येलो कलर का इसमें पल्ला है और ग्रे का बाकी जो काम है, ग्रे प्रिंट है पूरी की पूरी साड़ी में, और उस पे पिंक और अलग-अलग मल्टी कलर का काम हो रखा है। थोड़ा-सा एम्ब्रॉयडरी भी बहुत प्यारी हो रखी है, मोर के डिज़ाइन की एम्ब्रॉयडरी हो रखी है। तो जो कलर कॉम्बिनेशन था ना, ये मुझे बहुत अच्छा और यूनिक सा लगा था, इसलिए मैंने ये वाली साड़ी ले ली थी। आप लोग अब सोच रहे होंगे कि अब नेक्स्ट शादी किसकी है? तो एक्चुअली नवरात्रि में मेरी जिस ननद की रिंग सेरेमनी हुई थी, अब उसकी शादी है। तो उसकी शादी और उसके जो फंक्शंस होंगे, तो उसके लिए भी अब तैयारियां धीरे-धीरे चल रही हैं। तो वीडियो भी आप लोगों ने देखा, मैं थोड़े से कम ही बना पा रही हूँ, क्योंकि एक तो घर को इस तरीके से अब धीरे-धीरे ना ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। मौसम में थोड़ा-सा बदलाव है, हल्की सी ठंड कम हुई है, हालाँकि अभी पिछले 2 दिन से बारिश हो रही है, जिस टाइम पर मैं वॉइस ओवर करने लग रही हूँ। तो फिर से थोड़ी-सी ठंड बढ़ गई है, लेकिन फिर भी पहले के मुकाबले अब थोड़ी-सी ठंड कम है। तो अब क्या है, पूरे घर को धीरे-धीरे मैं अब साफ़-सुथरा, मतलब क्लीनिंग का भी काम चल रहा है और क्लटर भी साफ़ करती जा रही हूँ धीरे-धीरे। किचन वगैरह की भी सफाई की है। तो आज इस अलमारी का नंबर आ गया। मैं बहुत दिन से सोच रही थी, लेकिन ना मैंने 7-8 ब्लाउज़ इसमें से निकाले हुए थे, उन सबको मैंने ऑल्टर भी किया है। पिछले 2 दिनों से, 3 दिनों से मशीन ही लेके मैं बैठी हुई थी। तो उन ब्लाउजेज़ को ऑल्टर किया और उसके अलावा कुछ साड़ियाँ वगैरह भी तैयार कराई हैं, नई साड़ियाँ भी तैयार कराई है। वो तो ख़ैर अब जब शादी के फंक्शंस अटेंड करूँगी आप लोग देख ही लोगे। तो बस इन्हीं चीज़ों में पिछले 2-3 दिन से मैं बिज़ी थी। और ये ना एक रेड कलर की स्कर्ट है, मतलब नीचे येलो बॉर्डर है, गोल्डन लेस है और वैसे जो स्कर्ट है वो रेड कलर की है, प्लेन कॉटन में ही है, सिंपल सी है, लेकिन फिर भी अच्छी लगती है। मैचिंग अगर ब्लाउज़ दुपट्टे के साथ अच्छे से कैरी करो। और ये ऑरेंज और ब्राउन स्कर्ट है, ये मेरे भाई ने गिफ्ट दी थी। ये उसी की शॉप की है, देहरादून में उसकी जो शॉप है ना, वहाँ से उसने गिफ्ट दी थी, पूरा सेट दिया था। ये एक स्कर्ट है और इसके साथ ब्लाउज़ है, ऑरेंज है, गोल्डन एम्ब्रॉयडरी वाला दुपट्टा है नेट का। तो बहुत ही, जो पूरा इसका कॉम्बिनेशन है बहुत प्यारा लगता है। महक ने पहनी थी ये स्कर्ट मेरे भांजे की जो मेहंदी का फंक्शन हुआ था रात को, तब उसने डाली थी और बहुत ही प्यारी लग रही थी। और बस इसी तरीके से हल्की हल्की सी स्कर्ट्स हैं, क्योंकि अब तो मैं बहुत ही कम डालती हूँ स्कर्ट्स वगैरह, जब पहले ले ली, अब नहीं लेती हूँ। और कुछ ये मम्मी दे देती हैं। तो जैसे ये एक रेड कलर की स्कर्ट है, ये मम्मी ने दी थी, सूट था इसके साथ। तो सूट तो भाई मैंने, ये वाली जो स्कर्ट है, सूट तो मैंने डाल लिया लेगिंग वगैरह के साथ, पैंट्स वगैरह के साथ। लेकिन ये स्कर्ट है ना, ये भी अच्छी कंडीशन में, रेड कलर की स्कर्ट है और इसमें ग्रीन और गोल्डन सा बॉर्डर है। तो इस तरीके की चीज़ें मैंने यहाँ पर रखी हुई हैं। और इसके अलावा एक फुलकारी का शॉल है मेरे पास, येलो, ये एक पंजाब से आंटी हैं, उन्होंने गिफ्ट में दिया था ये शॉल, बहुत ही प्यारा लगता है। तो इस तरीके से ना अब इनकी कैटेगरी बना बना के मैंने
वापस से जैसे पहले था इसी तरीके से अरेंज कर करके रख दिया। और ना मैं कोशिश करती हूँ बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी साड़ियों को ड्राई क्लीन वगैरह करा के रखूँ, आयरन करा के रखूँ। लेकिन ये वाली जो साड़ी है ये मुझे गिफ्ट में मिली थी और इसका जो सिल्क है थोड़ा सा हल्की क्वालिटी का है और इस पर मुझे ना पैचेस दिखाई दे रहे हैं कहीं कहीं पर। अब मैं सोच रही हूँ इसमें से मैं कुछ अगर बना सकूँ मेज का कवर या कुशन कवर वगैरह, तो सोच रही हूँ अगर इसमें से कपड़ा निकालूँ तो ये वाली साड़ी ना मैंने अलग करके ही रख ली है। तो ऐसे ही मैं देखती जा रही हूँ कि हाँ जो साड़ियाँ मैंने काफ़ी टाइम से नहीं पहनी है तो उनको चेक कर लूँ। ये वाली पिंक साड़ी है सिल्क की, बहुत ही प्यारी साड़ी है, ये मेरी मम्मी की साड़ी है। तो इसी तरीके से ना अब मैं चेक करती जा रही हूँ साथ साथ किसी साड़ी में कोई ख़राबी, कोई मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई है, कोई किसी तरीके का कोई निशान वगैरह तो नहीं है, ड्राई क्लीनिंग की किस किस साड़ी को ज़रूरत है। तो फिलहाल तो यहाँ पर जितनी भी सिल्क की साड़ियाँ हैं वो मैंने सारी की सारी अरेंज करके रख दी। तो वही चेक कर रही हूँ कि इसमें कौन कौन सी साड़ी है। तो मुझे ना 3-4 साड़ियाँ सिल्क की अपनी दिखाई नहीं दे रही, तो फिर बाद में वो मिल गई थी, कपड़ों के अंदर ही दबी हुई थी। तो मैं यही देख रही थी कि सिल्क की साड़ियाँ तो मेरी मतलब 2 बैग मेरे भर जाते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल दिख नहीं रही थी। तो वो ना इधर उधर हो रखी थी। जैसे ये ग्रीन साड़ी, ये तो मैंने अभी 2-3 बार पहनी है, आपके साथ भी शेयर किया था। तो ये इस तरीके की कुछ साड़ियाँ ना मिल नहीं रही थी, तो फिर वो भी रख दी। ये वाली साड़ी मैंने अभी ना आयरन करके नहीं रख रही हूँ क्योंकि इसको अभी मैं पहनूंगी भी नहीं, 2-3 बार अभी पहन चुकी हूँ। और ये पिंक और ऑरेंज सिल्क की साड़ी है और ये मेरी नानी की साड़ी जो मैंने दिवाली के टाइम पे पहनी थी, दिवाली पूजन के टाइम पे पहनी थी। बहुत ही सुंदर इसके ऊपर भी एम्ब्रॉयडरी है और बहुत ही प्यारा इसका बॉर्डर है। तो ये सब चीज़ें, ये सारी साड़ियाँ ना सिल्क की साड़ियाँ, जैसे एक बैग मैंने बनाया और इसके अंदर सारी सिल्क की साड़ियाँ रखी। अब आप ये वाली साड़ी देखो, कुछ याद आया आपको? मैं बताती हूँ, 2013 में एक मूवी आई थी चेन्नई एक्सप्रेस, दीपिका और शाहरुख की। तो उसमें एक गाना था लुंगी डांस, तो उसमें ना दीपिका ने सेम ये वाली साड़ी डाली थी। थोड़ा बहुत 19-21 का फ़र्क होगा। तो ये वाली साड़ी डाली थी उसने और उसी का फिर डुप्लीकेट मार्केट में होता ही है। कोई भी बॉलीवुड मूवी आती है उसमें कोई भी कपड़ा अगर अच्छा चलता है तो फिर उसके मार्केट में उसी की नकल आ जाती है। तो मेरे को ना मम्मी ने कोई साड़ी दिलानी थी, तो मम्मी शॉप पे लेके गई, नजफगढ़ की दुकान थी कोई। तो वहाँ पर गई, वहाँ पर जैसे ही साड़ी को देखा बस मुझे ये साड़ी पसंद आ गई। मम्मी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था ये वाला डिज़ाइन। और मैंने ज़िद कर ली कि नहीं मुझे ये वाली साड़ी चाहिए, हालांकि इसका कपड़ा भी उतना अच्छा नहीं था। फिर मम्मी ने दिला दी थी। तो ऐसी ना हर साड़ी के साथ कुछ ना कुछ यादें जुड़ी हुई है, कुछ वाकई कुछ किस्से जुड़े हुए हैं। अच्छा, ये जो लॉकर है इस अलमारी के ना, उसमें कुछ कीमती सामान तो हम रखते नहीं हैं, तो इस तरीके से अपने जो भी साड़ी बैग्स हैं, एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजर्स हैं, वही स्टोर करके रखे हुए हैं। तो अभी साड़ियाँ जैसे मैंने बताया ना, कुछ 3-4 साड़ियाँ एक्स्ट्रा मैंने तैयार की है। तो अब साड़ी बैग कम पड़ा, एक ही बैग की ज़रूरत थी बस, क्योंकि एक बैग में आराम से 5-6 साड़ियाँ तक आ जाती हैं। तो बस वो फिर एक बैग निकालना पड़ा और उसमें फिर जो भी मेरी साड़ियाँ बच गई थी वो सब धीरे धीरे उसमें पैक करी। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, जब मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा था ना, मतलब जब मैं ऊपर आई कि भाई ये अलमारी आज सेटअप करती हूँ, अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, डीक्लटर करती हूँ और साथ में ना वीडियो भी बनाऊँगी इसका और आप लोगों को अच्छे से दिखाऊँगी कि किस तरीके से हम बैग्स के अंदर अपनी साड़ियों को ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं, कैटेगरी वाइज किस तरीके से ब्लाउजेज़ को रख सकते हैं, किस तरीके से पेटीकोट्स को रख सकते हैं। तो उस टाइम पे यही था कि एक इन्फॉर्मेटिव सा वीडियो बनाऊंगी। लेकिन क्या होता है, हम लेडीज़ स्पेशली अपने कपड़ों के साथ ना एक अलग तरीके का हम लोगों का इमोशनल अटैचमेंट होता है। तो और आप लोग तो मेरे फ्रेंड की तरह हो। तो जब मैं वीडियो बनाने यहाँ पर बैठी हूँ और अपनी साड़ियों को भी साथ साथ ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, मतलब कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, तो ऐसा लगा जैसे आप बिल्कुल मेरे कैमरे को देख के ऐसा लगता है कि बिल्कुल आप मेरे सामने बैठे हो। तो वही आप लोगों के साथ इस तरीके से मैं सारी चीज़ें दिखाने लगी, शेयर करने लगी। और ये गाउन है, ये भी मैंने अपनी एक ननद की जो हल्दी मेहंदी का फंक्शन होता है ना उसके लिए ख़रीदा था। तो अब तो मैं ये सब चीज़ें, ये ड्रेस और गाउन्स वगैरह लेना इस तरीके के बंद कर दिया। अब मुझे सिर्फ एक ही चीज़ अच्छी लगती है और वो होती है साड़ी। तो लहंगे वगैरह भी हैं मेरे पास, बट अब मैं अवॉइड करती हूँ। अब पता नहीं क्यों मुझे बस ये है कि हर फंक्शन, कोई भी फंक्शन हो, अलग अलग तरीके की, अलग अलग कलर्स की, अलग अलग फैब्रिक्स की सिर्फ साड़ियाँ और साड़ियाँ ही पसंद आती हैं। तो ये सब दिमाग में चल रहा था कि एक इन्फॉर्मेटिव सा वीडियो होगा, लेकिन बस बैठने के बाद फिर यही था कि चलिए अब आप लोगों को दिखाते हैं कि क्या क्या मेरे पास है। तो जो साड़ियाँ थी ना वो तो मैंने सारी की सारी अरेंज करके रख दी बैग्स के अंदर ही, अलग अलग कैटेगरी बना के। और जो ब्लाउज़ थे उनको मैंने एक अलग बैग में रखा हुआ था। और ये मेरे 2 पीलियाँ हैं, एक मैंने रख दिया, एक अभी मैं हैंगर में लगा के रख रही हूँ। इन्हें मैं बाहर ही रखती हूँ क्योंकि ये इनकी बार बार ज़रूरत पड़ती रहती है। ये हमारे यहाँ पर एक तरीके से कह सकते हैं जैसे चुनरी होती है ना, उस तरीके से होते हैं। किसी भी शुभ काम पर, पूजा पाठ के टाइम पे, कथा हवन के टाइम पे ये पहने जाते हैं साड़ी के ऊपर ही। तो ये मेरा ऑर्गेनाइज़र है ब्लाउज़ का।
और इसी में मैं जो भी मेरे ब्लाउज़ होते हैं वो रखती हूँ। इसी तरीके के मेरे पास कई बैग्स हैं, अलग अलग डिज़ाइंस के हैं। इनको भी मैं अलग अलग कैटेगरी वाइज इस तरीके से रखती हूँ। जो बहुत हैवी साड़ियों के साथ पहनने वाले ब्लाउज़ हैं उनको मैंने अलग रखा हुआ है, पैडेड ब्लाउज़ हैं उनको अलग से रखा हुआ है, सिल्क के जो ब्लाउज़ हैं सिल्क साड़ीज़ के साथ के उनको अलग रखा हुआ है, और जो डेली वियर हल्की साड़ियाँ हैं कॉटन वगैरह की हैं उनके ब्लाउजेज़ को अलग से रखा हुआ है। तो इस तरीके के लगभग 4-5 मेरे पास इस तरीके के ब्लाउज़ बैग हैं। और ये जो रेड ब्लाउज़ था ना, ये रेडीमेड लिया था मैंने अमेज़न से। और ये वाला जो पिंक वाला है रानी कलर का जो आपको दिख रहा है, ये तो बस अभी ख़रीदा है मैंने, टैग भी शायद इसका, हाँ टैग भी नहीं हटाया है, ये अभी मैंने लिया है। और ये मेरे पास है स्टूडियो श्रृंगार से। स्टूडियो श्रृंगार ब्रांड के मेरे पास कई पहले भी मैंने ब्लाउज़ लिए हुए हैं, क्योंकि इसके ब्लाउज़ मुझे बेस्ट लगते हैं। इनकी जो फिटिंग वगैरह होती है, मुझे कुछ भी ऑल्टर वगैरह नहीं करना पड़ता, मुझे अपनी साइज़ की अपनी फिटिंग के हिसाब से बिल्कुल बढ़िया ब्लाउज़ यहाँ पर रेडीमेड मिल जाती है। और एक ये वाला भी मैंने अभी लिया है, प्याजी कलर का है, ये बोट नेक है दोनों का, और जैसे कोहनी तक इनकी स्लीव्स हैं, एल्बो और उसके बाद एल्बो लेंथ, और फ्रंट इनका क्लोज्ड है और ओपनिंग बैक से है। इस तरीके से दोनों का सेम सही डिज़ाइन है। दोनों ब्लाउज सिल्क में है, हालांकि जो रानी कलर का ब्लाउज़ है उसका कपड़ा प्यारा है, सॉफ्ट है। इसका कपड़ा थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन ये लगभग आधी कीमत का भी है उससे। तो मेरे पास इसी तरीके से जो रेडीमेड ब्लाउज़ है अच्छा खासा उनका कलेक्शन है। आप जो भी ब्लाउज़ मेरे देख रहे हैं अगर ऑनलाइन वाले, इसका तो मैंने आपके साथ पूरा वीडियो ही बनाया था ब्लैक वाले ब्लाउज़ का, ये भी स्टूडियो श्रृंगार ब्रांड का है। आप अगर कहेंगे तो मैं कोशिश करूँगी, लिंक अगर मुझे मिल जाता है तो, क्योंकि आजकल में तो ये ख़रीदे नहीं है, पिछले कई सालों का कलेक्शन है ये। इसके साथ एक ये ब्लैक ब्रॉकेट का ब्लाउज़ है, ये भी मैंने ऑनलाइन ही लिया था, मतलब रेडीमेड लिया था, अमेज़न से ही लिया था जहाँ तक मुझे ध्यान है। तो ये ब्लैक कलर का, ये भी बहुत सारी साड़ियों पे चल जाता है। तो इस तरीके के ना मैंने अलग अलग कलर्स के ब्लाउजेज़ इकट्ठे किए हुए हैं रेडीमेड ही, तो बहुत अच्छे से मुझे फिट आते हैं और बहुत प्यारे भी लगते हैं। और एक ये वेलवेट का ब्लाउज़ है, इसमें आगे ये फ्रंट में इस तरीके से डिज़ाइन है, ओपनिंग है, हाई नेक का है, और लेंथ इसकी थोड़ी सी जो स्लीव्स की लेंथ है वो एल्बो से नीचे तक है। और ये मैरून वेलवेट के ना मेरे पास 2 ब्लाउज़ हैं, जैसे एक तो ये फुल स्लीव्स, फुल तो नहीं, फुल से थोड़ा कम थी, और एक ही मेरे पास है कट स्लीव का। तो ये भी मेरे पास एक ऑर्गेन्जा साड़ी है वाइट कलर की, तो उसके साथ के लिए मैंने स्पेशली लिया था। वैसे स्कर्ट्स वगैरह पे और बहुत सारी साड़ियों पे चल जाते हैं, जितने भी ब्लाउज़ आपने देखे हैं, ऐसा नहीं कि किसी एक या दो पे ही चले, बहुत सारी साड़ियों पे हम मिक्स एंड मैच करके पहन सकते हैं। उससे क्या होता है, हमारी जो साड़ी है ना उसका लुक ही पूरा चेंज हो जाता है जब अलग अलग ब्लाउजेज़ के आप साथ पहनते हो। तो ये एक ये भी रॉ सिल्क में है, ग्रीन रेडीमेड लिया था, ये मैंने एसएन मार्केट से लिया था। ये थोड़ा सा लंबा है कुर्ती स्टाइल में। तो इस तरीके से जितने भी ब्लाउजेज़ थे वो उनको भी मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखा उनकी कैटेगरी के हिसाब से। पूरा 1 घंटा लगा इस प्रोसेस में, लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा था जब अलमारी को देख रही थी। सारी चीज़ें अच्छे से व्यवस्थित तरीके से रखे हो ना तो अलग ही सुकून सा मिलता है। वरना ना जब देखते हैं अलमारियाँ इधर उधर अव्यवस्थित हो रखी हैं, सामान इधर उधर पड़ा है, हम अच्छे से ढूंढ नहीं सकते, जो चीज़ हमें चाहिए हमारे हाथ के नीचे कभी वो मिलती ही नहीं है। तो बड़ी मतलब थोड़ी सी ना टेंशन सी हो जाती है। लेकिन जब इस तरीके से साफ़ सुथरे तरीके से देखते हैं किसी भी जगह को, एक अलग मेहनत तो लगती है देखो इन सब चीज़ों में, लेकिन बाद में ना तसल्ली भी बहुत मिलती है, सुकून सा मिलता है। तो सारी चीज़ें जब अरेंज कर दी उसके बाद आपको एक बार अच्छे से क्लोज़अप दिखाती हूँ। इस तरीके से अरेंज किया, ये मेरा मेकअप बैग है। कभी कभी कहीं बाहर ट्रैवल करना पड़ता है, अगर फंक्शंस वगैरह हों तभी इसे लेकर के जाते हैं। तो इसी तरीके से बीच में आ गए मेरे सब पिंक बैग में पेटीकोट्स हैं, उसके ऊपर ब्लाउज़ हैं, दोनों तरफ साड़ियाँ हैं, और नीचे भी ये दोनों ब्लाउजेज़ हैं पैडेड, मैंने बताया था आपको अलग रखे हुए हैं, क्योंकि फिर उनकी जो शेप है वो ख़राब हो जाती है। नीचे मेरे शादी का जोड़ा भी है, वो फिर कभी किसी और वीडियो में दिखाऊंगी, वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। और गाउन्स वगैरह स्कर्ट्स वगैरह सब नीचे ही हैं। और इसके डोर पे अलमारी के डोर पे मैंने ये एक ऑर्गेनाइज़र हैंग किया हुआ है, इसके अंदर बहुत सारे बैग्स हैं, क्लच पर्स वगैरह हैं, वो सब रखे हुए हैं। और कुछ पुराने हैं, कुछ अभी जब राजस्थान टूर पे गए थे तो वहाँ से लेकर के आए थे, वो सब अभी ऊपर करके रखे हुए हैं। तो इस तरीके से मैंने अपनी इस अलमारी को एक बार फिर से आज ऑर्गेनाइज़ किया। बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं किए हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया कि मेस हो रखा था पिछले 2 से 3 महीनों में, और अब शादी है, फिर से सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो बस आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।